मेरा नाम आमिर कुरैशी है। मेरा ताल्लुक़ कोहाट से है। हमारे ख़ानदान के कुछ बुज़ुर्ग दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग़ुल तहसील थे, जबकि मेरे वालिद का ताल्लुक़ जमात इस्लामी से था। मैं मौलाना मौदूदी का लिटरेचर में बचपन ही से पढ़ता था। मौलाना मौदूदी का तफ़हीमुल कुरान और जमात इस्लामी का एक रिसाला तर्जुमानुल कुरान वह मैं बड़े शौक़ से पढ़ता था। मैं मौलाना मौदूदी की फ़िक्र से बहुत मुतासिर था, यानी हेरिटेज के तौर पर, कि मेरे वालिद जमात इस्लामी में थे तो मैं ही उसकी फ़िक्र को फॉलो करता था, उसकी बुक्स को पढ़ता था। इसके अलावा मारिफुल कुरान और मौलाना मौदूदी का तफ़हीमुल कुरान मैं स्कूल के ज़माने में ही पढ़ लिया था। मैं जब कॉलेज में गया तो जमयत के साथ काम किया। फिर जब पाकिस्तान में 2004-05 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज़ाद हुआ तो मैं पहली बार डॉक्टर इसार अहमद साहब को सुना। उसका अंदाज़ बड़ा दिलकश था। उसका बयानुल कुरान मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी खिलाफत आइडियोलॉजी से मैं बड़ा मुतासिर था। मैं शऊरी तौर पर पहली बार अगर किसी से मुतासिर हुआ तो वो डॉक्टर साहब ही थे। उसका तफसीर बयानुल कुरान मैंने तकरीबन 3 दफ़ा सुना था। मैं उसको डाउनलोड करता था। शायद ही उसका कोई लेक्चर इंटरनेट पे या यूट्यूब पर ऐसा हो जो मैंने नहीं सुना हो। उसके बाद मैं जॉब के सिलसिले में अबू ज़बी चला गया। वहाँ पे जब सोशल मीडिया का ज़माना आया तो शायद फेसबुक पे मौलाना का एक पेज है हिकमत व दानाई, उसका कंटेंट पढ़ा, वो नज़र से गुज़रा, वो बहुत अच्छा लगा। तो जब उस पे नाम देखा तो मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान लिखा था। मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान को जैसे मैं पढ़ा तो मैं ये नाम कहीं बचपन में जमात इस्लामी के रिसाले तर्जुमानुल कुरान में इस हवाले से पढ़ा था कि हिंदुस्तान के एक आलिम ने मौलाना मौदूदी की फ़िक्र पे एक बड़ी कड़ी तनकीदी किताब लिखी है, यानी वो ताबीर की गलती। किताब का नाम तो मुझे याद नहीं था, लेकिन मौलाना का नाम मुझे याद था। उस ज़माने में लिटरेचर रसाई नहीं थी, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो उस वक्त तो इंटरनेट का ज़माना था, तो मैं इंटरनेट से उसकी बुक्स डाउनलोड करके मैंने पढ़ना शुरू किए। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं एक नई दुनिया से रूशनास हो गया। उस दौरान मेरे एक दोस्त से इल्हाद के मौज़ू पर मेरी बात हुई। वो उस वक्त मेरे पास कोई ऐसा ज़्यादा मटीरियल नहीं था जिसको मैं मुतमईन कर सकता। तो मैं जब थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि इसी सब्जेक्ट पर मौलाना का, यानी मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान की एक किताब है मज़हब और जदीद चैलेंज, उसको पढ़ा। वो बहुत थ्रिलिंग किताब थी। मैं समझा कि इस तरह के भी मजहबी लोग ऐसी किताब भी लिख सकते हैं और इस तरह की एक किताब भी है, इस तरह की किताब भी लिखी जा सकती हैं। बड़ी थ्रिलिंग किताब थी। उसके अलावा इस्लाम दौर जदीद का खालिक और मौलाना का तजदीद दीन, उसके अलावा जब ताबीर की गलती पड़ी तो पैराडाइम पूरी तरह शिफ्ट हो गया। मैं पूरी तरह मौलाना के फ़िक्र से मुतासिर हो गया और मौलाना का जो कुरान डिस्ट्रीब्यूशन का मिशन था, दावा वर्क, फिर उसके साथ काम किया, कुरान डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लिया। फिर मैं वापस आया पाकिस्तान, तो यहाँ पे भी यही मेरा मिशन था कि मैं मौलाना के मिशन के लिए कुछ काम करूँ, मौलाना को ज़्यादा पढ़ूँ। तो अब मेरा तो ये रूटीन है डेली कि मैं मौलाना को डेली सुनता हूँ। असर और शाम के दरमियान मैं एक लेक्चर मौलाना के सारे लेक्चर डाउनलोड किए हैं, तो वो मैं रोज़ाना एक लेक्चर सुनता हूँ। मौलाना दीन के एक बड़े गहरे मुफक्किर हैं। उसको एक बार पढ़ने से हम जैसे आदमी को तो समझ नहीं आती, यानी बार बार जब भी आप सुनेंगे तो आपको कुछ नया लर्न करने को मिलेगा, कुछ नई डिस्कवरीज होंगी। मैं अक्सर उसको अपने साथ नोट करता रहता हूँ। तो मौलाना का जो मिशन है दीन का, वो दावत बेस है। उसका मारिफत का कंसेप्ट और उसका दावत का मिशन, यही उसका बेस है। मौलाना का इस ज़माने में बहुत बड़ा काम है। उसने दीन को इस साइंटिफिक एज में जिस लॉजिकल, रेशनल और रीजनल बुनियादों पे खड़ा किया है, तो मैं जहाँ तक मेरी स्टडी है और मैं पढ़ा हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरह के बुनियादों पर दीन को इंटरप्रेट किया हो या दीन की ताबीर इस तरह की पेश की हो। मैं मौलाना का जो वेवलेंथ है वो मेरे वेवलेंथ से पूरी तरह मैच कर गया है। मौलाना से मेरी गुजारिश है कि वो मौलाना के लिटरेचर को ज़रूर पढ़ें। कम से कम मौलाना का एक CPS मिशन है, उसका वेबसाइट है CPS ग्लोबल, तो उस पे मौलाना के सारे लेक्चर मौजूद हैं।
تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ کم از کم زیادہ نہیں تو 5-10 لیکچر یعنی 5-10 گھنٹے نکال کے ان کو ضرور سنیں. مولانا ایک ریلیجیس سائنٹسٹ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق دے. میری اپنی تو یہ خواہش ہے کہ میرے تمام تر ریسورسز وہ فزیکل ہوں، وہ مینٹل ہوں، وہ فائنینشیل ہوں، وہ مولانا کے مشن کی ہی کام آئے. میری دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ جو دین کو اپنا کنسرن سمجھتے ہیں کہ وہ مولانا کو ضرور پڑھیں. اپنی یہ دعا ہے کہ ہم اس دنیا میں جئیں تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کے ساتھ زندگی دے، اور ہم جب آخرت میں اٹھیں تو ہم کامیاب ہوں، یا اللہ تعالی ہمیں ہماری کوتاہیوں پہ، ہم اپنی لغزشوں پہ معاف کریں. مولانا کا دعوت کا مشن، مولانا کا دین کو جس وزڈم کے ساتھ اس نے ایکسپلین کیا ہے، مولانا نے دین کی اسپرٹ کو واضح کیا ہے، وہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. وہ خاص کر اس ایج کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو، اور اس کے بعد یعنی اس میں حصہ لے. میری دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس مشن کا ساتھ دیں، وہ اس مشن کو پروپیگیٹ کرنے میں اور اللہ کا کلمہ یعنی وہ قرآن وہ گھر گھر تک پہنچانے میں مدد کرے، سپورٹ کرے. جسی طرح بھی ان کے لیے ممکن ہو وہ اس میں اپنا حصہ لیں. بہت شکریہ.